भाई लग गया था ना पहला का सब। अब दूसरा का बता रहा हूँ। दूसरा में देखो कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल आदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। मतलब इसके कहने का है कि समीकरण युग्म अपने से बनाओ और उसको क्या करो, हल करो। कौन सी विधि से हल करना है? विलोपन विधि से। तो एक पहला बता देता हूँ, फिर उसके बाद जो पूछोगे वो वाला बता दूंगा, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो। दूसरा का पहला क्वेश्चन, आज मुझे लगता है चैप्टर भी खत्म होगा, नहीं अभी अनुप्रयोग बचा है। चलो ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दूसरा का। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, और यदि हम हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है? तो मैं कई बार बोल चुका हूं, जो पूछा है वही क्या करना है, मानना है। जो पूछा है वही क्या करना है। तो देखो हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ रहे हैं ना, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में दो चर मानना होता है। इसमें केवल भिन्न पूछा है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, बोल देंगे माना भिन्न बराबर यक्स, लेकिन ऐसे नहीं मानना है। पूछा तो भिन्न ही है, लेकिन भिन्न में क्या क्या चीजें होती है, एक अंश होता है और एक हर। तो दो चीजें मानेंगे, ठीक है ना, अंश और हर। तो माना अंश बराबर, माना भिन्न का अंश बराबर क्या, यक्स, और भिन्न का हर बराबर क्या हो जाएगा, वाई। अब भिन्न कैसे लिखी जाती है, अंश बटे हर। तब भिन्न बराबर क्या हो जाएगा, अंश बटे हर। हो गई ना भिन्न, ऐसे ही लिखा जाता है ना भिन्न को, अंश बटे हर के रूप में। हो गया कि नहीं। अब इसके बाद हम कैसे चलते हैं, मानने के बाद प्रश्न के अनुसार। किसके अनुसार चलते हैं, हाँ, तो अब प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्न हमसे जो कह रहा है वही करेंगे। तो शुरू में अब पढ़ेंगे प्रश्न को, और प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश में बोल रहा है एक जोड़ दो और हर में एक घटा दो। अंश में बोल रहा है एक जोड़ दो, जोड़ दिया। हर में क्या कह रहा है, एक घटा दो, घटा दिया। फिर कह रहा है कि जब एक जोड़ रहे हैं अंश में और हर में एक घटा रहे हैं तो भिन्न एक में बदल जाती है, मतलब इधर क्या हो जाता है, एक। समझ में आई बात। यहाँ कुछ रहा होगा, जब हम अंश में एक जोड़े होंगे और हर में एक घटाए होंगे तो कुछ ऐसा हल होके आया होगा कि उसका आंसर क्या आया होगा, एक। तो बराबर हमने क्या लिख दिया, एक। अब ये भागे में है तो इधर गुणा हो जाएगा, तो y-1 का एक में गुणा होगा तो वही आएगा। तो x + 1 इसका इधर गुणा हुआ तो क्या आया, ये 1 है, x + 1 है ना, y को इधर लेके आते हैं 1 को उधर, तो x - y बराबर -1 ये वाला, और ये +1 इधर जाएगा तो x - y बराबर -2, समीकरण नंबर। तो पहली इसमें जो सूचना दिया था उसके आधार पे हमने समीकरण नंबर 1 बना दिया। अब दूसरा क्या बोल रहा है, करा यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। इस बार अंश में कुछ करने के लिए बोला है नहीं, बस क्या बोल रहा है, हर में एक जोड़ दे। अंश में कुछ नहीं करने के लिए बोल रहा है, तो अंश जैसे है वैसे लिख लेते हैं, ठीक है ना। हर में क्या कह रहा है, एक जोड़ दो। हर में क्या कह रहा है, जोड़ दिया। उसके बाद कह रहा है कि जब एक जोड़ते हैं तो भिन्न कितनी हो जाती है, तो बराबर 1/2। फिर 3 गुणा 2 के x में होगा तो बराबर 1 का इसमें होगा तो y को इधर लेके आओ तो 2x - y = 1, समीकरण नंबर 2x - y बराबर 1, समीकरण नंबर 2। अब कौन विधि लगाना है, विलोपन विधि, समीकरण 1 और 2 में। तो देखो ये y सेम है ना, तो हमको गुणा उड़ा करने की जरूरत है। गुणा किस लिए किया जाता है,
ताकि या तो x वाला पार्ट सेम हो जाए या तो y वाला, और यहाँ दोनों ही सेम सेम है y वाला, है कि नहीं, तो हमको गुणा करने की जरूरत नहीं है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा, बस इतना ही करना है। गुणा कब करते हैं, जब अलग अलग होता है, पहले से ही सेम सेम है। तो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तुम लोग बताओ, क्योंकि चिन्ह क्या है, सेम सेम, तो हमको घटाना पड़ेगा। प्लस प्लस भी होता तो क्या करना पड़ता, घटाना, लेकिन अगर माइनस प्लस या प्लस माइनस होता, अलग अलग चिन्ह होता, तो क्या करना पड़ता, जोड़ना। तो यहाँ हमको क्या करना है, घटाना। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करेंगे कि नहीं। कल बहुत अच्छे से बताया था कि अगर चिन्ह सेम रहेगा, माइनस माइनस सेम है, तो बीच में माइनस आएगा, अलग अलग रहेगा तो क्या आएगा, प्लस। तो यहाँ तो सेम है तो हमने क्या लगा दिया, माइनस। तो पहला समीकरण उतारते हैं, x माइनस वाई बराबर -2। दूसरा है 2x माइनस वाई बराबर 1। अब घटाते समय चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है। घटाते समय चिन्ह क्या हो जाता है, जैसे यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस में और ये प्लस में कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, एक माइनस में और एक प्लस में कट जाएगा ना, बोलो समझ में आ रहा है ना। इस बीच वाले चिन्ह का कोई महत्व नहीं है, यही तो बदल के प्लस हुआ, तो उसको अब नहीं देखना है। तो ये माइनस और ये वाला प्लस में कट गया, -2x प्लस x घट जाएगा और माइनस x आएगा, -2 -1 -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया कि नहीं। अब वही x का मान समीकरण 1 में रख लो या समीकरण 2 में रख लो। समीकरण 1 में रखते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये रहा समीकरण 1, यहाँ पे x का मान क्या रख देंगे, 3, और माइनस वाई उतार लेंगे, बराबर -2 भी क्या करेंगे, उतार लेंगे। पूरा यही उतारा हूँ, पर जहाँ x था वहाँ पे क्या रख दिया, 3। अब 3 को उधर भेजो तो इधर क्या बचेगा, -y, -2 उतार लेंगे, 3 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, प्लस में तो है ही, -y बराबर माइनस माइनस जुड़ जाएगा और चिन्ह माइनस का, 2 3, फिर माइनस से माइनस कट गया और y बराबर क्या आ गया, 5। हमसे क्या एक्स वाई का मान पूछा है, नहीं, हमसे क्या पूछा है, भिन्न पूछा है। हमसे क्या पूछा है, लास्ट में लिखा है ना भिन्न, याद कीजिए। तो भिन्न क्या हमारी है, x बटे वाई है कि नहीं। भिन्न क्या है, x बटे, x का मान कितना आया और y का मान कितना आया, ये हमारा आंसर होगा 3/5। आ गया समझ में, ऐसे लिखना होगा, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया ना पूरा। कहाँ, यहाँ पे, हाँ तिरिया कैसे भागे में है ना, नीचे आते यार, जाए तो गुड़वे में वही ना, तो गुड़ा कर दिया, एक में गुड़ा करोगे तो वही चीज आएगी। नहीं समझ में आ रहा है तो इसके बटे और एक मान लो, इसका यहाँ कर लो, इसका यहाँ, वही चीज आएगी। नहीं, बीच में बराबर रहेगा तो नीचे का नीचे नहीं होता है, यहाँ प्लस माइनस रहता है तब नीचे का नीचे होता है, ठीक है। ये भिन्न का गुणा थोड़ी है, ये एक पक्ष का दूसरे पक्ष के साथ है। चलो अब दूसरा में एक मैं बता दिया कैसे करना है। अब तुम लोगों को जो देख के लग रहा है नहीं आ रहा है वो वाला पूछो, फिर तो लगाओगे। तो तीसरा वाला, दूसरा लगाना, नहीं लगेगा तो पूछ भी लेना वो भी। तो दूसरा का तीसरा क्वेश्चन, ये दूसरा का कौन सा था, पहला, ठीक है। तो अभिषेक नहीं ना आया आज, देखो तीसरा भी अच्छा ही क्वेश्चन है और आसान ही है, दोनों कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। किताब कहाँ है, निकालो उसको, बैग में रख के लाए हो देखने के लिए, कहा वारन का लिखा है, मैं यार पढ़ा रहा हूँ तो पे देख रहा हूँ बोर्ड पे, कौन और पढ़ रहा है। उसमें क्वेश्चन देखो तीसरा वाला दूसरे का,
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना, परीक्षा में लगभग हर बार पूछता है। अगर इस चैप्टर से पूछता है क्वेश्चन तो यही ज्यादा पूछता है, यही वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। बहुत करेगा वो, अंकों का योग 9 दिया है तो कुछ और दे देगा, लेकिन रहेगा एकदम ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है? संख्या। और संख्या डायरेक्ट यक्स नहीं मानना है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि जो पूछा रहता है वही मानना है, लेकिन ऐसे नहीं कि एकदम डायरेक्ट संख्या पूछा है तो माना संख्या बराबर यक्स। दो अंकों की संख्या में पूछा है ना, दो अंकों की संख्या के बारे में सब कुछ दे रखा है ना। तो अगर मैं डायरेक्ट संख्या यक्स मानूंगा तो उसमें 2 अंक कहाँ है? अब यक्स का मान तो 5 6 भी आ सकता है, तो 5 6 तो एक अंक हुआ ना। 23 24 11 12 कुछ आएगा तो 2 अंक हुआ, लेकिन 5 6 भी तो आ सकता है। तो मैं डायरेक्ट संख्या बराबर यक्स नहीं मानूंगा। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या अगर मैं कोई लिखता हूँ, जैसे मान लो मैं 23 लिख दिया, 2 अंकों की संख्या है, इसमें एक इकाई का अंक होता है और एक दाएं का अंक होता है कि नहीं। तो अगर मुझे 2 अंकों की संख्या निकालनी है तो मैं 2 चीजें मानूंगा, इकाई का अंक और दाएं का। तो माना इकाई का अंक बराबर क्या है? माना इकाई का अंक बराबर यक्स और दहाई का अंक बराबर क्या? तब संख्या क्या हो जाएगी? अब देखो यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, सोचते हैं जैसे इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक 2 तो 23 हो गया। कहेंगे इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 6 है तो 65 हो गया, ठीक है ना। कभी ऐसा किसी को कहते हुए सुने कि 2 और 3 के बीच में गुणे का चिन्ह है? नहीं सुने। लेकिन अगर मैं उसको लिखूं इकाई के अंक पे यक्स और दहाई के अंक पे वाई, तो ये बहुत बार सुने होंगे, कुछ नहीं है तो गुणे है। तो मैं यक्स वाई के रूप में 2 अंकों की संख्या को ऐसे नहीं लिख सकता, क्योंकि इनका क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, और इनका नहीं होता है। तो इसी को हम 2 अंकों की संख्या को कुछ बदल के लिखते हैं, ताकि इसको भी लिख पाए अच्छे से, गुणा न हो पाए एक्स वाई का, ठीक है ना। तो इसको बदल के कैसे लिखोगे? इकाई के अंक वाले को उतार लो, इकाई के अंक वाले को क्या करो, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, दहाई के अंक वाले को उतारो, और दहाई के अंक पे है तो 10 से क्या कर लो, गुणा। दहाई का मतलब 10 होता है ना। अब देखो 10 छक्का 60, 60 5, इसी 65 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। उसी तरह इकाई के अंक वाले को उतार लेते हैं। दहाई का अंक हमने क्या माना है? वाई, वाई माना है ना, तो इस वाई में 10 से क्या कर लेंगे, तो हम ऐसे न लिख के हम ऐसे लिख देते हैं 10y प्लस यक्स। तो हमारी संख्या आ जाएगी 10y प्लस यक्स। बोलो दिक्कत है कोई? बस यही गलती मत करना, यही बहुत लोग गलती करते हैं और यहीं से आंसर नहीं आता, ठीक है। बाकी तो आंसर लाना तो बहुत आसान चीज़ है, लेकिन वही संख्या नहीं बना पाते, यही करते हैं वाई एक्स, और यहीं से गलत हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको शुरू से पढ़ते हैं। अब हमको किसके अनुसार चलना है? प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न बोल रहा है कि संख्याओं के अंकों का योग कितना है? 9 है। संख्याओं के अंकों का योग मतलब इकाई के अंक और दहाई के अंक का योग कितना है? इकाई का अंक यक्स है और दहाई का अंक वाई है, इनका योग कितना है? बन गया समीकरण है, बन गया कि नहीं? फिर क्या बोल रहा है? इस संख्या का 9 गुना, ठीक है ना। इस संख्या का क्या, यही संख्या है ना हमारी, संख्या का 9 गुना 10y प्लस यक्स का क्या 9 गुना, 9 गुना कर दिया। संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। संख्या के अंकों को पलटना है, मतलब इकाई को दहाई की जगह कर देना और दहाई को इकाई की जगह, मतलब यक्स को वाई की जगह और वाई को यक्स के जगह, ठीक है ना।
यक्स को कहाँ ला दिया, वाई की जगह, और वाई को कहाँ ला दिया तो अंकों का स्थान बदल दिया। बदलने पर 2 गुना है, क्या है, 2 गुना है। मतलब पहले जो संख्या थी उसका 9 गुना। जब संख्याओं का स्थान बदल देते हैं तो जो संख्या बनती है उसका 2 गुना। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, यही बोल रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो। 10 नमा 90y प्लस 9x बराबर 2 दाम में, फिर प्लस 2y। सबको इधर लेके आते हैं, या सबको उधर भेज दो तो इधर क्या बचेगा, 0। तो 20x प्लस 2y माइनस 90y और माइनस 9x। अब 0 को उधर लिखेंगे, 20 में से 9 घटेगा तो 11x, 2 में से 90 घटेगा तो 88x, वो भी माइनस y रहेगा, बराबर 11 कॉमन मिल रहा है ना, मिल रहा है कि नहीं। यक्स 11/88 बराबर 0, 11 उधर जाके 0 हो जाएगा, यक्स माइनस 8y बराबर क्या आ गया, 0। ठीक है, अभी मिटा दे रहा हूँ, ये तो कोनो काम का है नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। समीकरण 2 भी बन गया और समीकरण 1 भी बन गया। यक्स और यक्स सेम सेम दिख रहा है, दोनों के आगे चिन्ह भी क्या है, सेम है, प्लस प्लस। तो जब चिन्ह सेम होता है तो हम दोनों समीकरण को क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है ना, अलग अलग रहता है तो जोड़ देते हैं। यहाँ यक्स और यक्स हमको सेम सेम दिखा और इन दोनों का चिन्ह क्या है, सेम है, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण, गुणा क्यों नहीं करना पड़ रहा है, गुणा करते क्यों है, क्योंकि समान हो जाए। अब पहले ही समान है तो गुणा क्यों करेंगे। तो पहला समीकरण है यक्स प्लस वाई बराबर 9 और दूसरा समीकरण है यक्स माइनस 8y बराबर 0। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट गया। 8 1 9y और ये 9 में से 0 घटाओगे कितना आएगा, 9 है। तो 9 से 9 कट गया और y बराबर कितना आ गया, 1। y बराबर कितना आ गया, 1 आया ना। अब इस y का मान यहाँ रख लो या यहाँ रख लो, ठीक है, तो यहीं रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स प्लस y का मान रखो, कितना आया, 1 बराबर 9। 1 को इधर भेज देंगे तो 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 8। क्या हमसे यक्स वाई पूछा था, हमसे तो संख्या पूछा है। हमारी संख्या कितनी है, संख्या है हमारी 10y प्लस यक्स। तो 10 इंटू वाई का मान कितना है और यक्स का मान कितना है, तो 10 1 में 10, 10 8, देखो दिया होगा ये आपको। तो आ रहा है समझ में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं लग रही है। एक क्वेश्चन और पूछो, एक क्वेश्चन के लिए अभी भी जगह है। पांचवा बता दे दूसरा का कि चौथा, दोनों में से एक पे पूछो। नियत किराए वाला बताएं, नियत किराए वाला पीछे बता सकते, पैसा तो बनेगा वो। बताओ पांचवा, चलो पांचवा देखो, दूसरे का पांचवा क्वेश्चन, पहला हो गया, तीसरा हो गया और पांचवा एक हफ्ते गैप करके है, पहला के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा गैप पांचवा। तो 2 क्वेश्चन तुम लोगों के लिए रहेगा।
सही है लगाना, गलत नहीं लगना चाहिए। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब अगर किसी लाइब्रेरी है, पुस्तकालय मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी, किसी लाइब्रेरी से कोई किताब लेके आता है तो उसका भाड़ा लगता है, और 3 दिन का फिक्स है कि अगर लेके आए तो 3 दिन का भाड़ा देना है, ठीक है ना। तो 3 दिन का एक नियत किराया लगता है, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है ना। 3 दिन का तो लगता ही है, लेकिन उसके बाद चौथे दिन भी रख लिए तो तुमको अलग से और किराया देना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। इसमें 2 ठे साफ साफ बोल दिया ज्ञात करने के लिए, पहला नियत किराया और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। तो माना नियत किराया बराबर क्या, माना नियत किराया बराबर x रुपये तथा या और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बराबर y रुपया, ठीक है ना। नियत किराया क्या रुपया दे रहा है, x रुपया, और अतिरिक्त दिन का किराया कितना दे रहा है, y रुपया। एक एक अतिरिक्त दिन का, प्रत्येक मतलब एक एक दिन का, ठीक है ना। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन का, 5वें दिन का, 6वें दिन का, ऐसे जोड़ के नहीं दे रहा था, एक एक दिन। चौथे दिन का कितना देगा, 5वें दिन का कितना देगा, ठीक है। कहाँ सो रहे हो जी, रात भर जगे होगे हो क्या। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया। प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक सरिता नाम की लड़की है, उसने 7 दिन तक किताब को रखा और क्या रुपया दिया, 27 रुपया। तो 7 दिन तक उसने रखा तो 3 दिन का जो नियत किराया है वो तो देगी ही देगी। तो 3 दिन का नियत किराया क्या रुपया है, 1 रुपया तो दे दी 3 दिन का, और एक्स्ट्रा कै दिन तक रखी, 4 दिन। तो 1 दिन का y रुपया लग रहा है, तो 4 दिन का 4y, और दोनों रुपया मिला के क्या रुपया दी, 27 रुपया। आया समझ में, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर कौन सुशी है, हाँ सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के 21 रुपये दिए। 3 दिन का तो 1 रुपया देगी, और फिर उसके बाद एक्स्ट्रा कै दिन रखी, 2 दिन, 5 दिन रखी है टोटल, तो 3 दिन का तो 1 रुपया देगी। उसके बाद 2 दिन और रखी है तो उसका क्या रुपया हो जाएगा, 2y बराबर क्या रुपया है, 21 रुपया। समीकरण नंबर, फिर हुआ काम x सेम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। जवन खतरनाक डरावने सवाल से कुल हट गया है, इतना आसान हो गया एक्सरसाइज, यानी कि मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, ये जान लो। उसमें सब क्वेश्चन है यार। तो x प्लस 4y इक्वल टू 27, हाँ आवा तिला, x प्लस 2y इक्वल टू 21। घटा रहे हो तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये कट जाएगा, 4 में से 2 घटेगा 2y, ये घटाएंगे तो 6, 2 तिहाई, y बराबर कितना आ गया, 3। ये y का मान कहाँ रख दोगे, 1 या 2 में, किसी में रख लो, ठीक है ना। y का मान जल्दी जल्दी लगा देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस 4 इंटू वाई का मान कितना है, 3 बराबर, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, इसको उधर भेज दो तो 27 माइनस 12 हो जाएगा, घटाओगे तो कितना आएगा, 7 में 2 घटेगा 5, और 2 में से 1 घटेगा। मतलब नियत किराया 3 दिन का क्या रुपया है, और अतिरिक्त किराया 3 रुपया, मतलब 3 दिन का 15 रुपया दे,
फिर उसके बाद अगर 4 दिन एक्स्ट्रा रखे तो 3 रुपया जोड़ के 3 चौक के 12 रुपया और दे। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27। तो यहाँ लिख देना आता नियत किराया बराबर 15 रुपया और अतिरिक्त दिन का किराया 3 रुपया। हाँ बस, अब नोट कर लो, जो 2 छूटा है उसको लगाना।